हेलो बच्चों, स्वागत है आपका विस्फोट लर्निंग एकेडमी के इस नए वीडियो में। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम आपकी कक्षा 11वीं भौतिकी अध्याय 3 के जो थ्योरी था उसको इसके पहले के वीडियो तक हमने खत्म कर चुका था। आज के इस वीडियो में हम आपके अभ्यास प्रश्न के कुछ जो आंकिक सवाल दिए हुए हैं उन आंकिक सवालों को एकदम सहज, सरल और आसान भाषा में विद कंसेप्ट समझने वाले हैं। तो आइए बिना देर किए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, आपका जो पहला सवाल है कहता है कि नीचे दिए गए गति के कौन से उदाहरणों में वस्तु को लगभग बिंदु माना जा सकता है। तो किसी भी वस्तु को बिंदु कब माना जा सकता है? जैसे एक एग्जांपल हम ले लें कि जैसे अगर किसी बाल को हम यहां से फेंक रहे हैं और फेंकने पे बाल क्या करती है? गति करती है। अब देखिए, जैसे बाल गति कितना करती है, हम कितना ज्यादा से ज्यादा फेंक सकते हैं। मान लेते हैं मैंने किसी बाल को फेंका और वह बाल लगभग कितना चला गया? 500 मीटर की दूरी चला गया। हमने बाल को यहां से फेंका और बाल गति करता हुआ 500 मीटर की दूरी तय कर लिया। अब उसमें हुआ क्या कि जैसे जो बाल देखिए यहां से गया उसकी दूरी कितनी है? 500 मीटर। अगर हम बाल की आकृति देखें तो उस दूरी के तुलना में जो दूरी उसने 500 मीटर चला, उस दूरी के तुलना में जो बाल का आकार है, जो आकृति है, उसकी जो ज्यामिति है, उसके तुलना में अत्यंत छोटी है। तो अगर कोई वस्तु इस प्रकार से गति कर रही है कि उसके गति के तुलना में उसका आकार, आकृति और आयतन जो है अत्यंत नागण्य है, उस गति के तुलना में यानी अत्यंत छोटा है, तो उस वस्तु को हम क्या मान सकते हैं? बिंदु वस्तु मान सकते हैं। आपके स्क्रीन पे प्रश्न आ रहा है, प्रश्न को पढ़ेंगे। इसमें देखिए 4 पार्ट दिया हुआ है। बोलता है कि 2 स्टेशनों के बीच बिना किसी झटके से चल रही कोई रेलगाड़ी। तो अगर मान लेते हैं कि कोई एक स्टेशन यहां पर है और एक स्टेशन यहां पर है, इसके मध्य क्या कर रही है? कोई रेलगाड़ी आपकी क्या कर रही है? चल रही है। तो 2 स्टेशनों के मध्य बिना झटके से चलती हुई रेलगाड़ी। तो रेलगाड़ी देखिए क्या है कि 2 स्टेशन एकदम पास पास तो होते नहीं है। स्टेशन एक यहां है तो एक बहुत दूर पे जाके होगा। तो स्टेशन की दूरी के तुलना में जो रेलगाड़ी की लंबाई है वह अत्यंत छोटी है, इसलिए हम यहां पर रेलगाड़ी को बिंदु वस्तु मान सकते हैं। अब देखिए इसका बी पार्ट जो है कहता है किसी वृत्तीय पथ पर साइकिल चला रहे किसी व्यक्ति के ऊपर बैठा कोई बंदर। अगर कोई वृत्तीय पथ पर कोई साइकिल चला रहा है, मान लेते हैं कि यह वृत्ताकार पथ है। अब देखिए इस वृत्ताकार पथ पर अगर कोई साइकिल चला रहा है तो कहने का मतलब कि देखिए यह वृत्ताकार पथ अत्यंत छोटा तो होगा नहीं भाई। जो साइकिल होगी किसी भी वृत्ताकार पथ पर घूमेगी कब? जब यह रास्ता जो है साइकिल से काफी बड़ा होगा तब तो घूमेगी इस पे। तो यह रास्ता साइकिल से क्या होगा? काफी बड़ा होगा। और आदमी साइकिल से भी छोटा होता है और आदमी के कंधे पे बंदर बैठा हुआ है, यानी इस दूरी के तुलना में उस आदमी के कंधे पे जो बंदर बैठा हुआ है उसका आकार, उसकी आकृति अत्यंत छोटी है, इसलिए उसको हम उस बंदर को बिंदु वस्तु मान सकते हैं। तो इसके उत्तर में हम लिखेंगे, कि हाँ, वृत्तीय पथ पर चला रहे साइकिल के व्यक्ति के ऊपर बैठा कोई बंदर, इसको हम बिंदु वस्तु मान सकते हैं। अब देखिए सी पार्ट इसका कह रहा है कि पृथ्वी से टकराकर तेजी से मुड़ने वाली क्रिकेट की फिरकती हुई कोई गेंद। अब देखिए इस एग्जांपल को अगर समझें कि जैसे अगर कोई क्रिकेट खिलाड़ी क्रिकेट खेल रहा है तो गेंद जब आती है तो जमीन पर जब टकराती है, पृथ्वी माता पर जब टकराती है तो उसकी दिशा अगर बदल जा रही है, टकराने के पश्चात उसका दिशा बदल जा रही है, तो उसका वेग अत्यंत ही घट जाएगा। क्या होगा? अत्यंत कम हो जाएगा। सपोज कीजिए कि कोई अगर गति कर रहा है, गति करते करते उसको डायरेक्ट रुक करके मुड़ना हुआ तो उसकी गति क्या हो जाएगी? धीमी हो जाएगी और वह ज्यादा दूरी तय नहीं कर पाएगी वह बाल। तो इसलिए उस बाल की आकृति के तुलना में वह जो दूरी है अत्यंत छोटी नहीं है, अतः उस बाल को हम बिंदु वस्तु नहीं मान सकते। तो इसमें हम लिखेंगे इसके उत्तर में लिखेंगे कि फिरकती क्रिकेट की गेंद को बिंदु वस्तु नहीं माना जा सकता, क्योंकि घोड़े गति करती हुई वस्तु की जो दूरी होती है वह अत्यंत अल्प होती है। ठीक है, अगला है आपका किसी मेज के किनारे से फिसलकर गिरा हुआ कोई बीकर। अब देखिए अगर कोई मेज पर कोई अगर बीकर रखा हुआ है, गिलास रखा हुआ है और वह गिलास अगर नीचे गिरता है तो आप समझ सकते हैं कि मेज से और पृथ्वी की दूरी कितना होगी? बहुत थोड़ी सी होगी और उस दूरी के तुलना में जो बीकर का आकार होगा वह अत्यंत क्या होगा? छोटा नहीं होगा, अतः उस बीकर को हम बिंदु वस्तु नहीं मान सकते। तो इस तरह से आपका पहला प्रश्न समाप्त होता है।
तो आपका अगला प्रश्न जो 3.2 यानी कि इस पार्ट का जो दूसरा प्रश्न है वह कहता है कि दो बच्चे ए व बी अपने विद्यालय से ओ से, अपने विद्यालय ओ, ए और बी दो बच्चे हैं जिनका विद्यालय ओ, यहां पर क्या है विद्यालय है, एक ग्राफ दिया हुआ है, अपने विद्यालय ओ से क्रमशः पी व क्यू को घर जा रहे हैं। यानी कि पी व क्यू, पी और क्यू, इस बिंदु क्यू पर बी का घर है, इस बिंदु पी पर ए का घर है, जो कि अपने घर जा रहे हैं। जी उनके स्थिति समय एक्सटी ग्राफ चित्र में प्रदर्शित है। नीचे दिए गए कोष्टक में जो सही प्रविष्टियां हैं उनको चुनना है। अब देखिए क्या है कि इसका जो पहला ए पार्ट जो है, इसका नंबर ए 4 पार्ट इसमें दिया हुआ है। वह कहता है कि बी ऑब्लिक ए की तुलना में ए ऑब्लिक बी विद्यालय के निकट रहता है। तो देखिए कह रहा है ये कि बी जो है विद्यालय ए के क्या रहता है, निकट रहता है। तो यहाँ पे बी का घर कहाँ है, बी का घर ये है और ए का घर यहाँ है। तो ये कथन असत्य है, क्योंकि विद्यालय से देखिए कहाँ है, इस ग्राफ पे क्या लिया गया है, एक्स, यानी कि स्थिति ली गई है। तो स्थिति का मतलब हुआ दूरी या विस्थापन। विद्यालय इसका यहाँ है, ए का घर बिंदु P पर है और B का घर बिंदु Q पर है। तो इस बिंदु से देखें तो इसकी स्थिति और इसकी स्थिति कौन सा बिंदु ज्यादा दूर है। तो देख रहे हैं हम कि यहाँ विद्यालय O से B का जो घर है वह इतना दूर है, यहां से यहां तक है, और जो A का घर है वह इतनी ही दूर पर है, यानी जो A का घर है वह B के घर से पास में है। तो यहां हम ये लिखेंगे कि बी का घर ए के घर से पास है या नजदीक है। तो इस प्रकार से हमारा ये पहला प्रश्न होता है, विद्यालय के पास है, या इसको हम लिख सकते हैं निकट है, निकट के रूप में दिया है प्रश्न आपका। तो हम यहां लिख सकते हैं बी का घर जो है ए के घर से क्या है, सॉरी, यहाँ ए का घर जो है, ए का घर बी के घर से क्या है, निकट है, यानी पास है। ए का घर आपका यहाँ है, बी का घर यहाँ है, तो इसकी स्थिति ज्यादा दूर है ना, तो बी का घर क्या है, दूर है, तो ए का घर क्या है, विद्यालय से पास है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि ए का घर जो है बी के घर से क्या है, निकट है। इसका बी पार्ट है, बी पार्ट कहता है बी ऑब्लिक ए की तुलना में ए ऑब्लिक बी विद्यालय से पहले चलता है। विद्यालय से क्या करता है, पहले चलता है। अब देखिए पहले चलता है, अब यह ग्राफ समय को प्रदर्शित कर रहा है, पहले चलता है यानी समय को दर्शा रहा है, और समय इस ग्राफ पर लिया गया है। तो देखिए विद्यालय से ए जो है, ए विद्यालय से तुरंत चल देता है और बी कुछ समय पश्चात भी, देखिए यहाँ पे इस बिंदु पर समय बराबर भी टी बराबर भी 0 है, समय भी 0 है और इसकी स्थिति भी 0 है। तो ये जो ए का ग्राफ है, ये वाला जो ग्राफ है ए का, वह ए का ग्राफ तुरंत 0 से स्टार्ट होता है। जैसे जैसे समय बढ़ना शुरू हुआ यह तुरंत स्टार्ट हो गया, यानी कि ए जो है तुरंत चलना शुरू कर दिया। जैसे समय चलना शुरू किया, समय ने उसी समय के साथ साथ ए ने क्या किया, चलना प्रारंभ कर दिया। लेकिन बी को देखें तो समय 1 सेकंड अगर यहां पे रहा होगा तो 1 सेकंड तक बी कहां था, यही था। अगर 2 सेकंड देखा जाए, 2 सेकंड पर भी ये बी यही था। तीसरे सेकंड में यह चलना शुरू किया, तो यानी कि ए क्या करता है, बी से पहले चलना शुरू करता है। और आपका प्रश्न कह रहा है कि बी की तुलना में ए विद्यालय से पहले चलता है। तो ये कथन एकदम सही है, क्योंकि ए क्या करता है, बी से पहले चलना शुरू करता है। तो यहां पे इसका जो उत्तर होगा वह क्या होगा कि बी की तुलना में ए पहले चलता है। तो इस प्रकार से बी पार्ट हमारा कंप्लीट होता है। सी पार्ट कहता है कि बी ऑब्लिक ए की तुलना में ए ऑब्लिक बी तेज चलता है। अब देखिए हमने आपको बताया है कि जो आपका एक्सटी ग्राफ होता है, उसका जो थीटा होता है, उसका जो कोण होता है, उसका जो समय अक्ष के साथ जो स्लोप होता है, वह थीटा क्या बताता है, वह थीटा वेग को प्रदर्शित करता है। थीटा इसमें किसको प्रदर्शित करता है, वेग भी को प्रदर्शित करता है। और इसमें भी ही पूछ रहा है, कहता है कि बी की चाल जो है, बी की तुलना में ए क्या करता है, अधिक चलता है। तो जिस कोण का थीटा अधिक होगा, जिस कोण का मान अधिक होगा, भाई कोण जिस हिसाब से बदलेगा वेग बदलेगा। कोण अगर अधिक होगा वेग अधिक होगा, वेग अगर कोण अगर कम होगा वेग भी आपका कम होगा। तो इसमें देखें तो इसका जो स्लोप है, बी का जो स्लोप है वह ज्यादा है, यानी यहाँ पे कोण का मान ज्यादा है और ये वाला कोण क्या है, छोटा है। तो यानी कि इसका कोण ज्यादा है, बी का कोण ज्यादा है, यानी बी का वेग क्या है, बी का जो वेग है वह क्या है, ज्यादा है, और ए का वेग क्या है, बी की तुलना में
कम है, क्योंकि इसका थीटा कम है और इसका थीटा ज्यादा है। तो यहां हम लिखेंगे कि बी की चाल ए की तुलना में अधिक है, ए की तुलना में बी की चाल क्या है, अधिक है। तो इस प्रकार से हमारा तीसरा पार्ट इसका सी पार्ट कंप्लीट होता है। और डी पार्ट इसका कहता है कि ए और बी घर एक ही या भिन्न समय पर पहुंचते हैं। देखिए ए जो है, टी समय जब घर पहुंचते हैं, ए का घर यहां है, यानी कि ए इस टी समय पर घर पहुंचता है और बी भी क्या करता है, टी समय पर घर पहुंचता है। लेकिन बी की चाल ज्यादा है, इसलिए ए को पहले चलना पड़ता है, और बी की चाल ज्यादा है इसलिए वह ए के बाद में भी चलता है। फिर भी देखिए समय तो इस अक्ष पे दर्शा रहा है ना, समय टी यहां है और टी पर ही घर यह भी पहुंच रहा है और टी पर ही घर बी भी पहुंच रहा है, यानी कि दोनों क्या कर रहे हैं, घर पहुंचने में समान समय ले रहे हैं। तो यहां हम लिखेंगे कि ए तथा बी समान समय में कहां पहुंचते हैं, घर पहुंचते हैं। तो ये आपका डी पार्ट हो जाएगा। एक इसका लास्ट पार्ट जो है ई है, कहता है कि ए ऑब्लिक बी सड़क पर बी ऑब्लिक ए से एक बार या 2 बार आगे हो जाता है। ए जो है ए ऑब्लिक बी कहता है कि ए ऑब्लिक बी सड़क पर बी ऑब्लिक ए से 1 बार या 2 बार आगे हो जाता है। तो देखिए यह ग्राफ जो है इस बिंदु पर एक ही बार काट रहा है, यानी कि जो ए होगा, यानी कि जो बी होगा वह क्या होगा, केवल एक बार ए से क्या होगा, आगे बढ़ जाएगा। पहले तो ये बाद में चलना शुरू किया है, यहां पे जाके दोनों सी पर जाकर के दोनों क्या हो रहे हैं, मिल रहे हैं आपस में, और सी पर ही क्या हो रहा है, बी ए से क्या कर रहा है, आगे निकल जा रहा है। तो यहां हम लिखेंगे कि बिंदु सी पर केवल एक बार जो बी है, सी पर केवल एक बार बी ए से आगे निकलता है, तो इस प्रकार से हम दूसरे सवाल को हल कर सकते हैं। तो अगले क्रम में जो आपका प्रश्न संख्या 3 है वह कहता है कि एक महिला अपने घर से प्रातः 9 बजे 2.5 किलोमीटर दूर अपने कार्यालय से एक सीधी सड़क पर 5 किमी प्रति घंटा की चाल से चलते हुए, देखिए दूरी कितना दिया हुआ है, दूरी दिया हुआ है, इसमें सीक्वेंस से सवाल को करते हैं। दूरी दिया है कितना, 2.5 किलोमीटर। दूरी कितना दिया है, 2.5 किलोमीटर, और वह सीधी सड़क पर 5 किमी घंटा की रफ्तार से चाल से चलती अपने कार्यालय से एक सीधी सड़क पर 5 किमी प्रति घंटा की चाल से चलती है। किस किमी प्रति घंटा की चाल से चलती है, और इस समय चाल इसकी कितनी है, चाल है 5 किलोमीटर प्रति हावर्स, 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है, और वह 25 किमी प्रति घंटे की चाल से ऑटो पर अपने घर लौटती है। ये तो जाने की चाल है, यानी 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाती है, और जो आने का चाल है, घर जाने का चाल, ऑटो की चाल, तो ऑटो की चाल कितनी है, 25 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से ऑटो से वह चलती है। तो उपयुक्त पैमाना चुनिए और उसकी गति का एक्सटी ग्राफ बनाइए। इसके गति का एक्सटी ग्राफ बनाने के लिए देखिए यह 9 बजे चलती है, तो ऑफिस जाने में लगा समय सबसे पहले निकालेंगे। तो ऑफिस जाने में लगा समय, देखिए चाल बराबर होता है दूरी बटा समय, तो समय बराबर आपका हो जाएगा दूरी बटे चाल। समय बराबर कितना हो जाएगा, दूरी बटे चाल हो जाएगा। तो समय बराबर दूरी बटे चाल हो जाएगा। तो जाने में इस समय को अगर हम t1 से प्रदर्शित कर दें तो दूरी तो हमेशा कितना है, 2.5 किलोमीटर, तो ये आपका हो जाएगा 2.5, और चाल कितना है, जाने के लिए अभी अगर देख रहे हैं t1, यानी कि जाने में लगा समय अगर t1 देख रहे हैं, तो जाने में किस चाल से गई है, 5 किलोमीटर प्रति घंटे के चाल से गई है। तो बटे में कितना हो जाएगा 5, और 5 बचे हो जाएगा 25, तो 0. एक अंक पे दशमलव है, तो एक अंक पे दशमलव लगा देंगे, 0.5, और यह किस में हो जाएगा, घंटा में। और 0.5 का मतलब होता है आधा घंटा, यानी अगर इसको मिनट में बदले तो ये आपका हो जाएगा 30 मिनट। कितना हो जाएगा, 30 मिनट, यानी ऑफिस
महिला कितने बजे पहुंचती है? 9 बजे चलती है, 30 मिनट जाने में लगता है, तो 9:30 पर वह कहां जाती है? ऑफिस पहुंचती है। तो 9 बजकर महिला 9:30 पर पहुंचती है। अब देखिए हमें वो जो वापस आती है वह 5 बजे तक ऑफिस में रहती है, और 5 बजे क्या करती है? शाम को ऑफिस से चलती है। तो उसमें ऑफिस से घर जाने में लगा समय जो आपका इसका T2 होगा, समय बराबर वही दूरी बटे चाल, यही सूत्र लगाएंगे, दूरी बटा क्या? चाल। अब देखिए दूरी कितनी, समय आपका इसका कितना है? T2 है, समय को इसको क्या मान ले रहे हैं? T2। अब दूरी तो वह कितना चलेगी भाई? ऑफिस से उसके घर की दूरी कितनी है? 2.5। तो दूरी तो इसकी 2.5 ही रहेगी, लेकिन चाल जो है आते टाइम वह ऑटो रिक्शा में बैठ जाती है, और जिसकी चाल कितना है? 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा, सॉरी हाँ 25 किलोमीटर, 2.5 नहीं है, 25 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो 25 किलोमीटर के चाल से चलती है, तो यह आपका हो जाएगा 0.1 घंटा, 0.1 घंटा। अब इसको अगर हम सेकंड में बदलेंगे, सॉरी मिनट में अगर बदलें, क्योंकि यह हम मिनट में निकाले हैं, तो इसको अगर हम मिनट में बदलेंगे तो 0.1 इंटू में क्या हो जाएगा? 60, इंटू में क्या हो जाएगा? 60, और 1 0 से क्या होगा? इसका दशमलव खत्म हो जाएगा, और 6 एकम कितना हो जाएगा? 6। तो आने में कितना समय लग रहा है? 6 मिनट। अब वह देखिए कितने पे चलती है? 5 बजे चलती है, 5 बजे चलती है, और पहुंचने में कितना समय लग रहा है? 6 मिनट। तो घर कब पहुंचती है? घर महिला कितने बजे पहुंचती है? सॉरी 5 बज के 6 मिनट पर घर पहुंचती है। घर महिला इतने पर पहुंचती है। अब इसका अगर हमें ग्राफ बनाना है, तो देखिए ग्राफ कैसे बनेगा। इसमें हम स्थिति समय ग्राफ लेंगे, इसमें हम क्या लेते हैं? T लेते हैं, और इसमें क्या लेते हैं? स्थिति लेते हैं, जिसे हम x से प्रदर्शित करते हैं, और ये आपका मूल बिंदु है 0 0। तो ये आपका क्या है? मूल बिंदु है 0 0। अब देखिए इस पर हमें समय लेना है। चल कितने कर रही है? 9 बजे। तो यहां मान लेते हैं कितना बजा है? 9 बजा है। यहां कितना बजा है? 10 बजा है। यहां 11, यहां 12, और यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4, और यहाँ 5 बजे घर पहुंचती है। और ऑफिस की जो दूरी है, दूरी को हम x यानी विस्थापन को इस अक्ष पर ले रहे हैं, तो दूरी देखिए 2.5 किलोमीटर है। तो हम मान लेते हैं कि यहां से यहां तक की दूरी 0.5 किलोमीटर है, 0.5, और यहां आपकी कितना हो जाएगी? 1 हो जाएगी, पूरा 1 हो जाएगा, और यहाँ आपका हो जाएगा 1.5, यहाँ आपका हो जाएगा 2, और यहाँ हो जाएगा आपका 2.5। अब देखिए वह 9 बजे प्रातः चलती है, 9 बजे चलना शुरू करती है, और पहुंचती कितने बजे ऑफिस है? वह 9:30 पर ऑफिस पहुंचती है। कितने बजे पहुंचती है? 9:30 पर। तो 9 यहाँ बजा है, तो 9:30 यहाँ होगा। अब यहाँ से वह चलना शुरू करती है, और इसको हम 9:30 को जो है सीधा एक लाइन खींच देंगे इस प्रकार से डॉटेड। और इसको देखिए 2.5 किलोमीटर की दूरी यहाँ है, तो यहां यह क्या करती है? 9 बजे चलती है। 9 बजे क्या करती है? चलती है यहां से। तो 9 बजे जब चलेगी तो यहां 2.5 पर पहुंचेगी। कितने बजे? 9:30 पर। यहां का ये जो समय है यह कितना है? 9:30। तो 9 बजे चली, और 9:30 पर उसने कितना दूरी तय की? 2.5 किलोमीटर की दूरी तय की। अब देखिए 9 बजे से 5 बजे तक वह ऑफिस में रहती है, यानी कहीं पे नहीं जाती है। तो यह ग्राफ फिर कहां चला जाएगा? एकदम सीधा चला जाएगा 5 बजे तक। कहां तक? 5 बजे तक। इसको डॉटेड में ही हम मिला लेंगे। तो ये 5 बजे तक वह कहां जाती है? ऑफिस में। ये जो यहां से यहां तक का जो समय है उसके ऑफिस का समय है। अब 5 बजे वह क्या करती है? फिर से ऑफिस से घर के लिए चलती है, जो कि 25 किलोमीटर की रफ्तार से चलती हुई ऑटो पर बैठती है। तो वह घर पे कितने मिनट में पहुंचती है? 5:06 पर। जाने में कितना समय लग रहा है? 6 मिनट। तो यहां से जब वह घर के लिए चलेगी तो उसका घर यहां पे आने में, यहां पे मान लेते हैं ये जो समय है यह कितने का समय है? 5:06 पर। तो यह 5:06 पर यहां पे क्या हो जाएगी? घर पे पहुंच जाएगी। ये ऑफिस का समय है, ऑफिस का समय। तो ये आपका ऑफिस का समय है। ऑफिस में वह यहां से 9:30 से 5 बजे तक रहती है। 5 बजे चलती है, तो 5:06 पर यहां पहुंचती है। तो इस तरह से हम इसका ग्राफ बना सकते हैं। तो इस तरह से आपका तीसरा सवाल कंप्लीट होता है। आपका
आपका अगला जो चौथा प्रश्न है वह कहता है कि एक कोई शराबी किसी तंग गली में 5 कदम आगे बढ़ता है और 3 कदम पीछे आता है। जैसे ही वह 5 कदम आगे बढ़ता है तो वह शराबी क्या है, लड़खड़ा के चल रहा है, तो वह 5 कदम आगे जाकर 3 कदम फिर से पीछे आ जाता है लड़खड़ाते हुए, तो उसके बाद 5 कदम आगे बढ़ता है और 3 कदम पीछे आता है। यानी कि 5 कदम हमेशा आगे बढ़ता है और 3 कदम पीछे आ जाता है। इसी तरह वह चलता रहता है। उसका हर एक कदम 1 मीटर लंबा है और वह 1 सेकंड का समय लेता है। एक कदम जो है उसका 1 मीटर लंबा है और 1 कदम चलने में वह 1 सेकंड का समय लेता है। उसकी गति का एक्सटी ग्राफ खींचिए। उसकी गति का क्या करना है, आपको एक्सटी ग्राफ, स्थिति समय ग्राफ बनाना है और ग्राफ से या अन्य विधि से ज्ञात कीजिए कि वह जहां से चलना प्रारंभ करता है वहां से 13 मीटर दूर पर गड्ढे में वह कितने समय पश्चात गिर जाएगा। यानी कि वहां से 13 मीटर दूर एक स्थित गड्ढा है, उस गड्ढे में वह शराबी कितने समय में गिर जाएगा। सबसे पहले इसका हम एक्सटी ग्राफ बनाते हैं। तो इसका अगर एक्सटी ग्राफ बनाएंगे तो यहां पे एक्सटी ग्राफ में क्या होता है, इस अक्ष पे हम समय t को प्रदर्शित करते हैं, समय को। अब यहाँ पे t है आपका और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे स्थिति है। तो देखिए ये हमारा ग्राफ है। हम हमेशा क्या लेते हैं, इस अक्ष पे समय को लेते हैं, इस अक्ष पे स्थिति को लेते हैं। तो हम यहाँ समय ले लिए 5 सेकंड, 10 सेकंड, 15, 20, 25, 30, 35, 40 सेकंड तक। इस अक्ष पे हमने 40 सेकंड तक समय ले लिया और यहाँ पे हमने दूरी ले लिया, x को ले लिया कि जितना दूरी वह चलेगा, तो 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, कितने तक चलना है, 13 मीटर। तो यहाँ पे जो दूरी लिया हुआ है, दूरी आपकी है किसमें, मीटर में, और जो समय है आपका, समय जो है किसमें है, सेकंड में है। तो इस पैमाने को हम लेके चलते हैं और देखते हैं शराबी 13 मीटर दूरी पर जाकर गड्ढे में कितने समय में गिरेगा। तो सबसे पहले वह 5 मीटर की दूरी, भाई 5 कदम पहले चलता है, फिर 3 कदम पीछे आता है। तो 5 कदम, 1 कदम 1 मीटर का है और 1 कदम चलने में 1 सेकंड लेता है। यानी 5 कदम चलेगा तो 5 मीटर की दूरी चलेगा, समय लेगा 5 सेकंड। तो 5 मीटर की दूरी इस पर है, तो 5 मीटर की दूरी के लिए हम 5 से इस प्रकार से डॉटेड लाइन कर लेंगे और समय लेगा 5 सेकंड। तो समय यहाँ पे है तो समय को इस प्रकार से डॉटेड कर लेंगे। तो यानी कि यह कहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है, 0 से वह चलना शुरू करता है तो यहाँ पर आ जाएगा। यानी इस प्रकार से आएगा, 5 कदम 5 सेकंड में चलेगा, 5 मीटर की दूरी तय करेगा। 5 कदम जैसे आता है, 3 कदम पीछे चला आता है, तो 5 से 3 कदम पीछे चला आएगा तो फिर से किस पे आ जाएगा, 2 पर, और 3 कदम आने में, पीछे आने में, 1 कदम में 1 सेकंड लगता है, तो 3 कदम पीछे फिर से आने में 3 सेकंड का समय लेगा। तो 5 3 कितना हो जाएगा, 8। मान लेते हैं कि 8वां सेकंड यहाँ पर है, तो यह कहाँ पे आ जाएगा, 5 से फिर से 3 पीछे आ जाएगा तो 2 पर आ जाएगा। तो 2 से ऐसे डॉटेड लाइन खींचेंगे और 8 को ऐसे मिलाएंगे तो फिर से वह कहां आ जाएगा, 8 पर। तो इस ग्राफ को फिर से हम पीछे नीचे कहां लाएंगे, 8 पर। अब 8 3 कदम पीछे जैसे आएगा, फिर से अगला कदम 5 कदम पीछे जाएगा, तो 2 से अगर 5 पर जाएगा तो 5 2 कितना हो जाएगा, 7। तो इस प्रकार से 7 पर इधर जाएगा और 5 कदम पीछे आगे जाने में फिर से 5 सेकंड का समय लेगा। तो 8 5 कितना हो जाएगा, 13। तो यहां पे मान ले रहे हैं आपका 13 है। 13 से अगर इसको हम मिला दें, 13 से अगर इसको मिला दें तो यहां पे मिलेगा। तो यह फिर से कहां आ जाएगा, शराबी यहां पे आ जाएगा। फिर से 5 कदम इसका हुआ। अब 5 कदम से फिर 3 कदम पीछे आना है, तो 7 से फिर 3 कदम पीछे आएगा, तो 6 5 4 किस पे आ जाएगा, 4 पे आ जाएगा। और इसका डॉटेड लाइन हम 4 पे बनाएंगे और 3 कदम पीछे आने पर 3 सेकंड का समय लेगा। तो 13 और 3 कितना हो जाएगा, 16। तो 15 1 16 यहाँ पे होगा। तो यहाँ से अगर डॉटेड लाइन खींच दें तो यहाँ से इस बिंदु पर मिलेगा, तो यहाँ पर फिर से यहाँ नीचे आएगा और यहाँ से फिर 5 सेकंड जाएगा। तो ये 4 पर है, 5 4 कितना हुआ, फिर 9 सेकंड पर आ जाएगा, 5 4 9। तो इस ग्राफ को ऐसे बनाएंगे, यहाँ से जाने में 5 सेकंड का फिर समय लेगा। तो 15 1 कितना है, 16 है। 15 1 कितना है, 16 है। 16 में से 5 और जाएगा तो 16 5 कितना हो जाएगा, 21 पर जाएगा। यानी यह ग्राफ कहाँ से जाएगा, इस प्रकार इस बिंदु पर जाएगा। अब यह ग्राफ यहाँ पे जाएगा। फिर 3 कदम इसको फिर से पीछे आना है, तो 9 से 3 कदम पीछे आएगा तो कितना आएगा, 6 पर, और 6 से डॉटेड लाइन करेंगे तो यहाँ आएगा। 3 सेकंड का समय और लेगा 3 कदम पीछे जाने पे, तो 21 और 3 कितना हुआ, 24। तो यह ग्राफ कहाँ जाएगा, इस प्रकार से यहाँ पे जाएगा। तो ये यहाँ पे आ जाएगा। फिर इसके आगे फिर से वह 5 कदम और आगे जाएगा, तो यह किस पर है, 6 पर, और 6 5 कितना होता है, 6 5 होता है 11।
11, अब फिर कहां पे पहुंच आएगा, यह 11 पर आ जाएगा और 11 पर जाने में 5 सेकंड का और समय लेगा। तो यहां इसका है 24, 24 5 कितना हो जाएगा 29, 24 5 कितना हो जाएगा 29। तो 29 पर यहां आएगा, 29 से हम इसको ऐसे मिला लेंगे, तो 29 को ऐसे अगर मिला दें तो यह कहां पे जाएगा, इस बिंदु पर जाएगा। तो इस बिंदु पर यह फिर से शराबी कहां पहुंच जाएगा, यहां पर पहुंच जाएगा। अब यहां से फिर से 3 कदम उसको और पीछे आना है, तो यह 29 था, 3 कदम और पीछे जाएगा, तो एक कदम में 1 सेकंड, 3 में और 3 सेकंड ले लेगा, तो यह 29 और यह किस पे चला जाएगा 32 पर। तो 32 पर जब जाएगा तो 32 और 3 कदम जब पीछे जाएगा तो 11 से 3 को घटाएंगे तो कितने पे आ जाएगा, 10 9 8 पे आ जाएगा। तो 8 को ऐसे डॉटेड करेंगे और यहां से हम इस 32 को ऐसे मिलाएंगे, तो यह इस बिंदु पर मिलेगा, यह किस बिंदु पर मिलेगा, इस बिंदु पर मिलेगा। तो फिर से शराबी यहां पर आएगा, फिर से शराबी कहां आ जाएगा, यहां आ जाएगा। यहां से फिर से 5 किलोमीटर 5 कदम आगे चलेगा, तो 5 कदम आगे जब चलेगा तो 8 8 5 कितना हो जाएगा 13, तो 13 को ऐसे मिलाएंगे, तो इस प्रकार से 13 पे मिलेगा और 32 और 5 कितना हो जाएगा, 32 और 5 हो जाएगा 37। तो 35 यहां है, हम मान ले रहे हैं 37 यहां है, तो 37 को अगर हम इस 37 को अगर इस प्रकार से मिला दें, 37 को अगर इस प्रकार से मिला दें, तो ये जो शराबी है वह 37 सेकंड पर इस 13 मीटर दूर, भाई 13 मीटर पर क्या है, गड्ढा है, तो यह शराबी 13 मीटर पर जाकर के कहां गिर जाएगा, गड्ढे में गिर जाएगा और इसकी कहानी खत्म हो जाएगी। फिर आगे पीछे जो चल रहा है वह चलना बंद कर देगा, क्योंकि कहां गिर जाएगा, गड्ढे में गिर जाएगा। तो ये तो हम ग्राफ के माध्यम से समझ लिए। अब इसको एक वैकल्पिक रूप से, वैकल्पिक विधि से भी हमको समझना है। तो आइए देखते हैं कि वैकल्पिक विधि से इसको कैसे हल कर सकते हैं। तो देखिए, इसको अगर वैकल्पिक विधि से करें, हम इसको किस पे करें, वैकल्पिक विधि, वैकल्पिक विधि से अगर, यानी कि इसको अन्य विधि से अगर हम करें तो कैसे करेंगे। देखिए, वह 5 कदम आगे जाता है, फिर 3 कदम पीछे आ जाता है, तो 5 कदम आगे जाएगा, 5 मीटर की दूरी तय करेगा, समय लेगा 5 सेकेंड, 5 मीटर आगे जाएगा, समय दूरी तय करेगा 5 मीटर, समय लेगा 5 सेकेंड, फिर से 3 कदम फिर पीछे आ जाएगा, तो वह समय तो कितना लेगा, 3 सेकेंड और ले लेगा, यानी समय 5 3 कितना हो गया 8, लेकिन दूरी अगर देखा जाए तो 5 - 3 कितने की दूरी चल रहा है, 2 मीटर की दूरी चल रहा है। तो यहां से हम लिखेंगे शराबी द्वारा तय की गई दूरी, शराबी द्वारा तय की गई दूरी। तो तय की गई दूरी, वह सबसे पहले कितना दूरी तय कर रहा है, 5 कदम यानी 5 मीटर चल रहा है, फिर 3 मीटर पीछे आ जा रहा है, यानी 3 मीटर फिर से माइनस हो जा रहा है, यानी टोटल दूरी कितना चल रहा है, कितनी दूरी चल रहा है, 2 मीटर की दूरी चल रहा है। अब देखिए, ये जो 2 मीटर की दूरी चल रहा है, 2 मीटर दूरी तय करने में समय कितना लग रहा है, 2 मीटर दूरी तय करने में लगा समय। तो लगा जो समय है, समय तो भाई देखिए 5 सेकेंड आगे चल रहा है तब लग रहा है, तो 5 सेकेंड प्लस 3 सेकेंड, यानी समय जो लग रहा है कितना लग रहा है, 8 सेकेंड। समय कितना लग रहा है, 8 सेकेंड। अब देखिए, एक बार में यह 2 मीटर की दूरी चल रहा है, एक बार जब 8 सेकेंड का समय ले रहा है, 8 सेकेंड में कितने की दूरी चल रहा है, 2 मीटर की दूरी चल रहा है। जब 2 मीटर की दूरी 8 सेकेंड चलने में ले रहा है, तो 1 मीटर दूरी चलने में कितना समय लेगा, 1 मीटर दूरी तय करने में लगा समय। 1 मीटर की दूरी तय करने में जो लगा समय होगा वह कितना होगा, वह होगा आपका 8/2 यानी कि 4। भाई देखिए, एक पेन की कीमत अगर 25 रुपए है, सॉरी 5 पेन की कीमत अगर 25 रुपए है, तो एक पेन की कीमत 25/5 कर लेते हैं। उसी प्रकार 2 मीटर की दूरी अगर 8 सेकेंड में चल रहा है, तो 1 मीटर की दूरी 8/ कितना हो जाएगा, 2, यानी कितना लेगा, 4 सेकेंड लेगा। भाई 2 मीटर की दूरी अगर 8 सेकेंड में चल रहा है, तो 1 मीटर कितने में चलेगा, 4 सेकेंड में। अब हमें ज्ञात करना है 8 मीटर तय की गई दूरी, हमें कितना ज्ञात करना है, 8 मीटर, क्योंकि 8 मीटर के बाद जैसे ही 5 मीटर वह चलेगा, तो 8 5 कितना, 13 मीटर जाकर के वह गड्ढे में गिर जाएगा। तो यहां से हम लिखेंगे कि 8 मीटर दूरी चलने में लगा समय।
लगा समय। तो वह समय कितना हो जाएगा, 1 मीटर में 1 मीटर की दूरी 4 सेकंड ले रहा है, तो 8 मीटर कितना लगेगा, 4 इंटू 8 यानी 8 चौक कितना होगा, 32 सेकंड। कितने का समय लेगा, 32 सेकंड का लेगा। और 32 सेकंड के बाद वह 5 मीटर उसको और जाना है, क्योंकि अभी तो 8 मीटर ले रहा है ना, और तब आगे पूरा 13 मीटर दूरी चलने में, चलना उसको कितना है 13 मीटर, तो 13 मीटर दूरी चलने में जो लगा समय होगा, लगा समय बराबर कितना होगा भाई, 32 सेकेंड तो ले रहा है 8 मीटर, तो 32 प्लस 5 कदम जब और आगे जाएगा तो 8 5 13 यानी गड्ढे में गिर जाएगा, और 5 कदम और जाने में कितना लेगा, 5 सेकेंड। तो 32 और 5 कितना हो जाएगा, 32 और 5 कितना हो जाएगा, 37 सेकेंड। और यहाँ पे कितना समय लिया है, यहाँ भी कितना लिया है, 37 सेकेंड समय। तो इसको हम वैकल्पिक विधि द्वारा इस प्रकार से इसको हल कर सकते हैं। भाई देखिए 13 मीटर की दूरी चलना है, 8 मीटर की दूरी चलने में वह 32 सेकेंड का समय ले चुका, और जैसे ही 8 के बाद 5 मीटर जाएगा, 8 5 13, और 13 मीटर आगे जाने पे गड्ढा है और गड्ढे में गिर जाएगा, वापस आने का उसका चांस ही नहीं है। तो इसलिए वह 8 मीटर की दूरी 32 सेकेंड में, 8 मीटर के बाद 5 कदम जो और चलेगा, 5 कदम चलने में 5 सेकेंड, तो 32 सेकेंड प्लस 5 सेकेंड, 32 5 कितना हो जाएगा, 37 सेकेंड। और यही आपका हो जाएगा आंसर। तो इस तरह से चौथा सवाल आपका कंप्लीट होता है।